सैनिटाइजर होता है उसका संस्कृत नाम क्या होता है? कभी सोचा इस बारे में? गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम हैं झागरसर मंदिर में और हम जा रहे हैं जागेश्वर की ओर। तो अभी सुबह के 4:30 बजे हम उठ गए थे क्योंकि हमें सुबह सुबह जागेश्वर धाम पहुंचना है। प्लस उसका बेनिफिट यह है कि दरअसल वहाँ पे काफ़ी रश है आजकल, क्योंकि काफ़ी बाहर के टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं। तो थोड़ा इंटरप्शन हो जाएगा ब्लॉग में, इस वजह से हम बहुत सुबह सुबह जल्दी जल्दी जा रहे हैं। एंड जो भी यहाँ पे इतना बढ़िया वेदर, इतना हर पूरी रात भर बारिश होने में थी कंटिन्यूसली। और अभी मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, हालांकि अंधेरा हो रहा है, थोड़ा दिखेगा नहीं। अभी हम रूम में हैं अपने, तो रूम से बाहर निकलते हैं और जो बर्ड की वॉइस आ रही है वो इतनी प्यारी है। और देवदार का पूरा जंगल अभी दिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। So if you really want to interested to go to जागेश्वर टेम्पल, so उसके लिए आपको सबसे पहले हल्द्वानी आना पड़ेगा अगर आप कुमाऊं रीजन से आते हैं। देन 80 किलोमीटर ट्रैवल करके आपको अल्मोड़ा जाना पड़ेगा। देन आफ्टर देन 30 किलोमीटर यू हैव टू विजिट जागेश्वर टेम्पल। जागेश्वर टेम्पल सिचुएटेड है इन फेमस कैलाश मानसरोवर रूट में। जागेश्वर में आपको देवदार के पेड़ों का ऐसा आकर्षक अनुभव मिलेगा जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और अगर फील करना और इमेजिन करना और रिलेट करना चाहते हैं तो आपको जागेश्वर आना पड़ेगा। एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। आई थिंक आप जिंदगी में जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। तो जस्ट अभी हम जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। अभी हमें थोड़ा सा हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे, उनका एक वाक्य याद आ गया, जो कि ये मेरे साथ जो आया है वो उसकी मिमिक्री करके बताएगा कि वो कैसे बात करते थे। तो कैसे बोलते थे? तो एक बार की बात है कि मनोज हमारा जो दोस्त था वो पास हुआ था, तो हम बास्केटबॉल खेल रहे थे वहाँ पे। तो वो आए और वो बोले नमस्कार सर। उन्होंने कहा नमस्कार। उन्होंने कहा बेटा मनोज पास हो गए? उन्होंने कहा जी हाँ हो गए। उन्होंने कहा तो बेटा पास हो तो मिठाई तो खिलाओ मनोज। कुल्हड़ वाली चाय का एक्सपीरियंस करेंगे। कुल्हड़ वाली चाय काफ़ी, मतलब ऐसे तो कुल्हड़ वाली चाय का मेन इम्पोर्टेंस यूपी साइड काफ़ी ज़्यादा है। तो उत्तराखंड जागेश्वर धाम में सबसे पहले हम शुरुआत कुल्हड़ की चाय से करते हैं। वो बूबू जी बना रहे हैं, वो कुल्हड़ रखे हुए हैं, आई थिंक आप देख सकते हैं। और कुल्हड़ के चाय का एक्सपीरियंस बताते हैं कैसी है कुल्हड़ की चाय। थैंक यू। बहुत खुश है जी। वो हमारी और भूख चल और वो ने उनका चाह पिया। हमारा घर अलमड़ था वहाँ फोल्टा। भुवन नाम की है ये पांडे जी, शिवदत्त पांडे सुनी हमार ये झाकर से हम पुजारी जी वो भी जस्ट हम जागेश्वर टेम्पल जागेश्वर एरिया में पहुंच चुके हैं। तो काफी रश है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी रश। बहुत पार्किंग में इतनी गाड़ियां हैं कि दिल्ली की पूरा जाम शायद यहाँ पे आ चुका है। काफी ज्यादा रश है और अभी थोड़ा जागेश्वर टेम्पल में भीड़ नहीं है ज्यादा। तो अभी सब सो रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं। अभी 5 बजे के आसपास टाइमिंग हो रही है। तो हमने सोचा कि इस 5 बजे के अवसर को क्यों ना अपने लिए एक फायदेमंद बनाया जाए। दैट इज वाई वी आर हियर एट दिस टाइम। सो अभी काफी भीड़ नहीं है, 2-4 लोग हैं आई थिंक। अभी आपको जागेश्वर टेम्पल का पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे। बस यहाँ पे अभी धूप आएगी 6 बजे के आसपास, वो भी इतना अमेजिंग व्यू होता है धूप के आग, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो लेट्स सी हाउ दिस इज जागेश्वर टेम्पल राइट नाउ। अभी आपको मैं एक छोटे सा बहुत ही अमेजिंग फैक्ट दिखाता हूँ। क्या आपको पता है कि जो सैनिटाइजर होता है उसका संस्कृत नाम क्या होता है? कभी सोचा इस बारे में? तो यहाँ पे जागेश्वर धाम में स्टार्टिंग में ही जो स्टार्ट होता है, जहाँ पे जूतों का स्टैंड है, वहाँ पर जस्ट उसका नाम लिखा हुआ है सैनिटाइजर का संस्कृत नाम। यू कैन सी दिस, ये देखिए रत्न कीर्तिम पारवाणु, ये संस्कृत में नाम। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर होते हैं, यू कैन सी द डायरेक्टली व्यू द लॉट ऑफ 108 टेम्पल एट हियर एंड देयर इज डिफरेंट टेम्पल्स एंड the main temple is this. This temple is the main temple. So, and another temple there. Here is 108 temples over here combined. That is the main temple. You can see this is the main temple where जहाँ शिव जी
विराजमान है। तो मेरे पीछे 108 मंदिरों का समूह है जो कि एक प्रांगण में मौजूद है। काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे। 108 मंदिरों का समूह है बेसिकली जागेश्वर। और जो मेरे मेन टेम्पल है वो जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो बड़ा सा जिसके ऊपर छत्तर है वो दैट इज़ द मेन टेम्पल। सो ये है मंदिर की विशेषता है, ये है कि यहाँ पे भगवान शिव विराजमान है। एंड आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करिए और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बात करें जागेश्वर मंदिर की, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं अभी तो संपूर्ण मंदिरों का एक समुचित समूह है। जागेश्वर मंदिर की मान्यता यह भी मानी जाती है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और जगत गुरु शंकराचार्य, जो कि उत्तराखंड से बहुत से मंदिरों के संस्थापक भी माने जाते हैं, वो सगुण भक्ति में बिलीव करते थे और सगुण भक्ति को ही एडमिट करते थे। सगुण भक्ति अर्थात ऐसे लोग जो ईश्वर को या ईश्वर के शरीर को आधार मानकर उनकी पूजा करते हैं। एंड सेम अपोजिट इसके निर्गुण भक्ति होता है। तो बात करें जागेश्वर मंदिर की, जागेश्वर मंदिर में 125 छोटे बड़े मंदिर शामिल हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था 108 नहीं 125 मंदिर शामिल हैं, जिनका फॉर्मेशन 7th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बिटवीन हुआ था। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड कत्यूरी एंड चंद राजाओं का शासन भी तभी का माना जाता है, जो कि जागेश्वर और मंदिर का निर्माण एवं जागेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार करवाने के लिए जाने जाते हैं। जागेश्वर मंदिर समूह में शिव ही नहीं अपितु अन्य देवताओं जैसे योगेश्वर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, लकुलेश, बालेश्वर, पुष्टि देवी तथा कालिका देवी आदि प्रमुख मंदिर हैं। एंड जागेश्वर का जो फॉर्मेशन है मोस्टली चंद राजाओं के टाइम पे चंद राजाओं के द्वारा दान किए हुए दान से हुआ करता था। और दान का प्रचलन तो आप जानते ही होंगे। जब कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ पर अपनी आस्था रखता है और ओवर द पीरियड अगर उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो वह अपनी इच्छा स्वरूप कुछ ना कुछ दान करता है, जिससे मंदिर का रिनोवेशन होता है। जागेश्वर टेम्पल या फिर बात करें उत्तराखंड के मोस्टली टेम्पल का जो फॉर्मेशन या वास्तुकला है वो नागर शैली से ही निर्मित है। जिनमें जागेश्वर मंदिर भी शामिल है। एंड द वेरी फेमस केदारनाथ टेम्पल ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस शैली। इंडिया में जब मंदिरों का फॉर्मेशन हो रहा था सो दे बेसिकली बिलोंग्स टू 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, इट्स आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं सो यू कैन सर्च ऑन गूगल। सिनेमैटिक शॉट्स आई थिंक एंजॉय करे होंगे। काफ़ी पूरा ओवरव्यू दिखा दिया मैंने और इम्पोर्टेंस भी बता दी मंदिर की बेसिकली है क्या। थोड़ा बहुत पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि सभी पंडित अभी व्यस्त हैं और अपने कार्यकलाप में। तो आई थिंक आप एंजॉय करेंगे और वर्चुअली एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पे आना ही बहुत बड़ा सुकून का एक पल है। काफ़ी श्रद्धालु हैं यहाँ पे अभी करंट में
काफ़ी रश है। अभी तो 5 बजे के आसपास टाइमिंग हो रही है सुबह की, तो काफ़ी हमें सही एक्सपीरियंस मिल गया यहाँ पे। तो हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनुभव था वो भीड़ का था। भीड़, जहाँ भीड़ होगी वो भीड़ बहुत कम थी। बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो बूढ़ा जागेश्वर का होगा। एंड देयर इज बूढ़ा जागेश्वर जो है जस्ट अवे फ्रॉम हियर एटलीस्ट 3-5 किलोमीटर आई थिंक सो। तो मिलते हैं बूढ़ा जागेश्वर पे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, पीस आउट।